हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बिहार दरोगा के लिए मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे किया। मैं ये बताने से पहले कि क्या करना चाहिए, ये मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ वही बताऊँगी जिससे मैंने जैसे किया था या मैं जैसे करती हूँ, और उस तरीके से मेरे तरीके से क्वेश्चन हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना करना होता है उससे कम होता है। क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के जितने आते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर 20 आता है तो 15-16 आराम से मेरा इजीली सही हो जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस भी है, आप जानते ही हैं कि मैंने सिलेबस वाले वीडियो में भी मेंशन किया था कि रीजनिंग वाले कि पीटी या मेंस दोनों में ही मैथ्स रीजनिंग पूछा जाता है। पीटी में 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन होता है। मेंस में ज़्यादा होता है, 15 से 20 होता है, कभी कभी 15, कभी कभी थोड़ा बढ़ जाता है तो 20 तक चला जाता है। तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अभी से करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लास मैंने इसके लिए, बिहार दरोगा के लिए स्पेशली कहीं नहीं किया था। और इसके अलावा अगर आप मैथ्स की बात करें कि मैथ्स का आपको लगता होगा कि मैंने कहीं क्लास किया होगा, तो मैंने कभी भी 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा था। इंटरमीडिएट में मेरा था मैथ्स, लेकिन थोड़ा बहुत पास होने पर मैथ्स मेरा उतना ख़राब भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आता मतलब। तो आप लोग का भी अगर ऐसा है, एवरेज स्टूडेंट है मैथ्स में, तो आप कर सकते हैं मेरे तरीके से, आसानी से हो जाएगा। तो उसके पहले जैसे मैथ्स का क्लास की बात अगर करें तो मैंने जैसे 12th का एग्ज़ाम होता है, 12th के एग्ज़ाम के बाद और ग्रेजुएशन में एडमिशन के बीच का जो गैप होता है, उतने में मैं उस टाइम में पटना में थी। तो एक राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, आई डोंट नो अभी है या नहीं है, अभी होता है वहाँ या नहीं है। तो उसमें एक शायद राहुल सर नाम था, वो पढ़ाते थे, मैथ्स अच्छा पढ़ाते थे। उसमें मैंने एडमिशन लिया था क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ना था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कजन्स थे। तो इसलिए मैंने भी एडमिशन ले ली कि चलो अभी खाली बैठे हैं तो कर लेते हैं। लेकिन क्लास मैंने वहाँ बहुत कम किया, जैसे वीक में कभी 2 दिन गए, 3 दिन गए, या फिर तब तक एडमिशन हो गया। दिल्ली से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है ग्रेजुएशन, तो एडमिशन हो गया तो मैं वहाँ से चली आई। कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मान लीजिए वहाँ और उतने दिन पहले का करना कोई फ़ायदा नहीं रह जाता, उसका हो गया, प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जब तक प्रैक्टिस ना करो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर मैथ्स की क्लास मैं अपनी बताना चाहूँ तो मैंने दृष्टि से फाउंडेशन कोर्स किया है, एक ही क्लास किया है। इसके अलावा मैंने कोई और क्लास नहीं किया है कहीं भी किसी एग्ज़ाम के लिए, जैसे जनरल कंपटीशन या फिर कोई भी। तो फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट, सारी चीज़ों के लिए कराया जाता है। तो वहाँ भी उसमें सीसैट भी इंक्लूडेड होता है। एक आप लोगों में से अगर किसी को पता हो या नहीं हो तो मैं बता देना चाहूँगी कि यूपीएससी में जो एक पेपर होता है प्रीलिम्स में, सीसैट का क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन होता है। तो पिछले बार जो मेरा आप लोगों को लगेगा कि मैथ्स अच्छा नहीं होगा, पिछले बार मेरा रीजनिंग मतलब कम्प्रीहेंशन सीसैट की वजह से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। जीएस में जितना कट ऑफ मार्क्स गया था, क्वालिफाई जितने पे कराया गया था, जितना कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा ही था मेरा। लेकिन सीसैट में जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें मैं फ़ेल हो गई थी, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने ध्यान नहीं दिया और पेपर भी टफ़ था उस टाइम का, और मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कुछ पढ़ना होता है, उसमें सीसैट बैलेंस नहीं हो पाया मेरे से। और लगा कि चलो कर लेंगे लास्ट में कम्प्रीहेंशन के भरोसे, बट नहीं हुआ। तो यही गलती बाकी सब एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए, आप लोग भी नहीं कीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम में। बिहार दरोगा में मैं कर लेती हूँ इसलिए भी, और आसान भी होता है तो हो जाता है। तो वहाँ मैंने सीसैट का क्लास मेरा था, लेकिन वहाँ भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मतलब क्लास नहीं किया, कभी कभी करती थी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का, ऑप्शनल हो, जीएस हो, एथिक्स हो, सारा मैंने किया रेगुलर, सारा एक भी क्लास मिस नहीं हुआ। लेकिन सीसैट में वही था, टॉपिक वाइज कभी किसी टॉपिक को पढ़ना हो या फिर बीच में लाइब्रेरी नहीं जाना हो तो क्लास चलेगा, इस तरीके से। तो इसलिए आप लोग भी नहीं किए तो मत सोचिएगा कि यहाँ आपसे मैथ्स रीजनिंग नहीं बन पाएगा। तो वही देखते हैं कि कैसे मैं करती हूँ। जैसे उसके पहले आप सिलेबस देख लीजिए एक बार, वैसे मैंने सिलेबस वाले में तो डाला ही था, बट फिर भी एक बार देख लीजिए आप, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैथ्स का आपका सिलेबस है और रीजनिंग का, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों में से जिसके पास नहीं होगा आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं।
तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, ये 2021 वाला एग्ज़ाम का है, प्रीलिम्स का, बिहार दरोगा। तो इसमें आप लगभग 4-5 क्वेश्चन मैंने कहा था पीटी में आता है। तो देखिए रीजनिंग और मैथ्स दोनों का मिला के मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15, ये भी रीजनिंग का है। ये दोनों रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया आपका, 2 यहीं हो गया। आगे अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 28, ये भी रीजनिंग का है, और 3 हो गए टोटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, ये भी है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब 4-5 क्वेश्चन, 5-6 तक भी आता है। तो यहाँ भी आप अगर कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 भी है, मैथ्स का ही है। तो आपके लिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप करके जाते हैं तो यहाँ भी फ़ायदा होगा। और मेरिट में तो, मेंस में तो मेरिट बनाने के लिए ज़रूरी है ही। फिर सिमिलरली यहाँ 66, 6 क्वेश्चन, आई थिंक 5 या 6 हो गया। यहाँ 87, 6 क्वेश्चन हो गए, मान लो 6 क्वेश्चन आप सीधे से इग्नोर तो नहीं कर सकते कि चलो इसको छोड़ ही के चलेंगे, तो इसे अभी से कीजिएगा। तो जैसे यहाँ टॉपिक आप देखिए, यहाँ टॉपिक आप देखे हैं, तो फिर अगर मेंस का भी क्वेश्चन देखिए तो मेंस में तो बहुत ज़्यादा ही आता है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन का नंबर देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पे डायरेक्टली अगर जाते हैं तो ये देखिए, जैसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। तो मैं ये क्वेश्चन देखती हूँ, या फिर पहले सिलेबस देख लेती हूँ। सिलेबस देख के उसके बाद ये टॉपिक्स जो है, तो मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन परसेंटेज का आया हुआ है। तो ये सी सेट की बुक है मेरे पास। हालांकि और भी बुक्स है, लेकिन मैंने कभी खोला नहीं उसको। मैं इसी से करती हूँ, क्योंकि बाकी जगह भी मुझे किसी और एग्ज़ाम का भी, अगर मैं जिसका मेनली करती हूँ वहाँ भी मेरे काम आता ही है, आगे भी आएगा। एक बार तो नहीं आया, लेकिन आगे शायद आ जाए। तो यहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, प्रतिशतता, उस टॉपिक को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं या फिर जो भी ट्रिक्स या कुछ भी, उसके बाद जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है, 1-2 बार कुछ क्वेश्चंस देखो। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ऐसे करके टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स लगभग जितने दिए होते हैं कवर हो जाते हैं। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर करती हूँ। प्रीवियस ईयर हो जाता है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो उस टॉपिक को लेके यूट्यूब पे आप सर्च करो, यूट्यूब पे डालो कि इस टॉपिक का जैसे प्रतिशतता है, या फिर औसत से क्वेश्चन आता है अगर, या फिर जैसे सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, कुछ भी, कोई भी टॉपिक आप ले लो जहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है। और ऐसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। जैसे एक साल पूछा ये क्वेश्चन अगर एक बार मान लीजिए पूछ चुका है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का, तो अगले बार भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद एक डायरेक्शन वाला आता है, वो भी अगले बार आएगा ही। तो इस टाइप का टॉपिक आपको पता है कि इसे क्वेश्चन आएगा, आपके सिलेबस में भी मेंशन है, तो आप उसको टॉपिक वाइज कर लो। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास जो भी बुक हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये सी सेट का बुक लेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से है और भी है, तो मैं उससे नहीं करती हूँ, ये मुझे बार बार करना पड़ता है, इसलिए करना होता है। तो आपके पास जो भी बुक है आप उससे कर लीजिए, टॉपिक देखिए। वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, कोई भी क्लास, कोई भी टीचर हो तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से देखिए, आपको समझ में ईजिली आ जाएगा वो टॉपिक। फिर उसको आप करेंगे प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर करके इतना तो है नहीं कि आप प्रीवियस ईयर के सहारे ही चले जाएँ। तो जो प्रैक्टिस सेट आप लोगे तो वहाँ भी क्वेश्चन दिया रहता है मेंस का। मान लीजिए आप जैसे 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जा रहे हैं, या फिर 25 मान लीजिए, जनरली 25 होता ही है, 15 से 20 तो होता ही है। तो इतना करोगे तो उसमें जितने जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो पहले आप सारा सॉल्व कर जाओ। सॉल्व करने के बाद आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यूट्यूब से भी आप कर लेते हैं, यहाँ बुक से भी आप जो आपके पास है उससे कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स आते हैं, जैसे अरिहंत है, खान सर का भी आता ही है, उनका ज्ञान बिंदु का भी शायद आता होगा अलग से, रीजनिंग मैथ्स का बुक मुझे नहीं पता आता है या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आता होगा। शायद नहीं आता होगा तो आप कोई रेलवे का बुक ले लीजिए जहाँ मैथ्स रीजनिंग का है, और वहाँ से एटलीस्ट जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ है या जहाँ से प्रीवियस से पूछा गया है, वो क्वेश्चन आप, वो टॉपिक तो आप बुक से कर लीजिए, तो इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैथ्स ऐसा है, जीएस की तरह नहीं है कि आपको, अगर आप कुछ अपने सोर्स आप लिमिटेड रखते हो तो आप रिवीजन करोगे तो आपसे आउटपुट ज़्यादा आपका निकलेगा। यहाँ है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा।
अगर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन मान लीजिए बनाते हैं, 10-12 क्वेश्चन बनाते हैं, तो ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका, फिर आपको आसानी होगी आगे सॉल्व करने में। अगर एक का एक ही प्रैक्टिस करके जाते हो, अगर थोड़ा बहुत चेंज करके आता है क्वेश्चन, तो नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा तरीका यही है, आपको ठीक लगे तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक है या फिर जो भी लेना है, अगर आप प्रेफर कीजिएगा, अगर लेना हो तो किसी कोचिंग का मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बिहार दरोगा स्पेशलिस्ट कोई हो, जैसे आप ज्ञान बिंदु ही ले लीजिए या फिर खान सर का, रहमान सर का, किसी का भी हो, तो आप वो लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो बाकी पब्लिकेशन ले सकते हैं, कोई सा भी अच्छा ही होगा। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे भी, जैसे मैं टॉपिक उठा के और प्रीवियस ईयर देख के करती हूँ, आप वो भी एक बार ज़रूर कीजिए। उससे आपका एग्ज़ाम में, वो अभी आपको लगे या ना लगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि टॉपिक जब रिपीटेड होगा वहाँ पे आपको पता रहेगा, सिलेबस देख के आप किए रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप आसानी से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यही सब है मैथ्स रीजनिंग के बारे में। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड में, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स रीजनिंग में नहीं रहता है। मैं काम अगर जहाँ तक बिना बनाए हो जाए, मैं वही कोशिश करती हूँ कि हो जाए, बिना बनाए काम चल जाए तो चल जाए। बट हाँ, यहाँ पे मेरिट बनाना है तो करना पड़ता है। दैट्स ऑल अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग। आगे के वीडियो में हम फिर देखेंगे कोई टॉपिक, जैसे मेरा रूटीन बार बार आप लोग बोलते हैं बताने के लिए, तो उस पर मे बी कल या डे आफ्टर टुमारो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।